हेलो एवरीवन, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म किस किस से मिलके बना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है इसकी डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था फेलिक्स डुजार्डिन। फेलिक्स डुजार्डिन, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसकी खोज की, साइटोप्लाज्म की। लेकिन इन्होंने साइटोप्लाज्म को क्या नाम दिया था, जब इन्होंने 1835 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी तब इन्होंने इसको नाम दिया 1835, तब इसको नाम दिया था सारकोड। इन्होंने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब सेल को देखा तो इन्होंने प्लांट सेल को देखा था। उन्होंने उस सेल को जब देखा तो उसके अंदर उन्होंने फ्लूइड जैसा मटेरियल पाया, उस मटेरियल को उन्होंने क्या नाम दिया, सारकोड। अब इसके क्या हुआ, 11 साल बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनको हम बोलते हैं ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल, ह्यूगो वॉन मोल ने 1846 के अंदर इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और इन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को क्या बताया कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, एनिमल्स की फंडामेंटल यूनिट होती है। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बताया कि अगर किसी जीव को जीना है तो उसके लिए उसमें क्या चाहिए, उसको प्रोटोप्लाज्म की जरूरत होती है। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनको हम बोलते हैं मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्जे, इन्होंने क्या दी थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि सभी जीव जो होते हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो किससे मिलके बने होते हैं, हमारे प्रोटोप्लाज्म से मिलके बने होते हैं। तो ये क्या थी, डिस्कवरी ऑफ साइटोप्लाज्म। कि सबसे पहले फेलिक्स डुजार्डिन जो थे, इन्होंने बताया कि प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। फिर उसके बाद में 11 साल बाद दोबारा जब एक और साइंटिस्ट हुए ह्यूगो वॉन मोल, इन्होंने बताया कि ये जो फ्लूइड होता है ये क्या होता है, जो लाइफ का आधार होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। उन्होंने उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद में मैक्स सुल्जे थे, उन्होंने 1861 के अंदर 1861 के अंदर प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि सभी जीव, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, सभी किससे मिलके होते हैं, बने होते हैं, प्रोटोप्लाज्म से मिलके बने होते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यानी कि जो हमारी, ये क्या है, कोई एक सेल है, मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूं, ये क्या है, एक सेल है। इस सेल और इस सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। उन्होंने बताया हमारा साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म इस सेल मेम्ब्रेन से और इस न्यूक्लियस के बीच में ये जो भी मटेरियल है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेलुलर कंटेंट। यानी कि ये क्या है, एक सेल कंटेंट है और किसके बीच में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यानी कि इस मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो भी फ्लूइड है या जो भी ऑर्गेनेल्स है उनको क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब आगे है कि साइटोप्लाज्म जो है ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। इसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड पोर्शन होगा, और एक इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनेल्स होंगे। एक होगा फ्लूइड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल, और एक होता है हमारे ऑर्गेनेल्स। तो इस क्लास में हम बात करेंगे साइटोसोल के बारे में कि साइटोसोल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में। तो हमारा साइटोसोल जो है ये क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि हमने अभी जो देखा ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जो फ्लूइड पोर्शन होता है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, वाटरी फ्लूइड है। ये जो लिक्विड फ्लूइड है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल। यानी कि इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी लिक्विड है उसको बोलेंगे साइटोसोल। अब इस साइटोसोल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो बात करते हैं कि 75 टू 90%, यानी कि 75 टू 90% इसके अंदर वाटर होगी। और वाटर के अंदर जो भी इसके अंदर डिजोल्व आयंस होते हैं, ग्लूकोज होती है, अमाइनो एसिड होती है, फैटी फैट होता है, प्रोटीन होती है, एटीपी होती है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इसके अंदर घुले हुए होते हैं। वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, 75 टू 90% साइटोसोल का पार्ट बनाते हैं। क्या क्या होंगे कि 75 टू 90% वाटर होगा, और वेरियस डिजोल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। यानी कि इसके अंदर जो भी पानी के अंदर, इसमें क्या होगा, पानी भरा हुआ होगा, और पानी के अंदर जो भी डिजोल्व यानी घुले हुए, और उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, साइटोसोल। और कौन कौन से पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, तो उसके अंदर आयंस हो सकते हैं, ग्लूकोज होगा,
फैटी एसिड्स होंगे, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन होगी, एटीपी होगी, वेस्ट मटेरियल होगा। ये सारे क्या होते हैं उसके अंदर घुले हुए होते हैं और किसका पार्ट होता है, हमारे साइटोसोल का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन हमारा है कि साइटोसोल इज द साइट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन। जब हम बात करते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो क्या होती है हमारी साइटोसोल के अंदर होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि साइटोसोल के अंदर उनके क्या मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, जहाँ पे वो एंजाइम जो होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जो जगह प्रोवाइड करवाते हैं वो कहा क्या होता है, हमारा साइटोसोल होता है। तो हमारी जो एंजाइम इन साइटोसोल कैटालाइज ग्लाइकोलाइसिस, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं साइटोसोल के अंदर, वो हमारे क्या करते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसमें हमारा ग्लूकोज जो होता है, या हम कहें कि लार्ज मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वो टूट के हमारे छोटे छोटे ग्लूकोज में एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, वो कहाँ पे होता है, हमारा साइटोसोल के अंदर। तो ये क्या था हमारा साइटोसोल। सेकेंड पार्ट इसका है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है कि टीनी स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द सेल्स, यानी कि छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसकी हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज का हमारा था कि साइटोसोल क्या होता है। अब आता है कि साइटोसोल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस पूरे साइटोसोल के अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स पूरे साइटोसोल के अंदर थ्रू आउट द साइटोसोल देखने को मिलेंगी। इनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोसोल। ये क्या होते हैं कि हमारे प्रोटीन का एक नेटवर्क होता है जो पूरे साइटोसोल के अंदर फैला हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब इस साइटोस्केलेटन को हमने क्या किया है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। इसके अंदर क्या होंगे, थ्री टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये जो भी हम देख रहे हैं इसमें क्या होंगे, ये फिलामेंट्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन हमारा माइक्रो फिलामेंट, सेकंड इंटरमीडिएट फिलामेंट और थर्ड हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो ये जो नाम है, इनके शेप के आकार पे, इनकी साइज के आकार पे इनको नाम दिया गया है। माइक्रो फिलामेंट मतलब बहुत छोटे, जिनकी साइज सबसे छोटी होगी। इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं, कि इनकी साइज इससे तो बड़ी होगी माइक्रो फिलामेंट से, और माइक्रो ट्यूब्यूल से छोटी होगी। ये बीच की साइज जो होगी उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और नंबर तीसरा होता है माइक्रो ट्यूब्यूल, जो हमारी ट्यूब्यूल लाइक यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उनको हम बोलेंगे माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट वन हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स की, कि माइक्रो फिलामेंट्स क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सबसे थिनेस्ट एलिमेंट होते हैं। ये क्या होंगे, सबसे छोटे एलिमेंट होंगे किसके, साइटोस्केलेटन के, और कंपोज विद एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। और ये किसके बने हुए होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन का कहें कि मूवमेंट में हेल्प करती है। इनके क्या होते हैं, दो जनरल फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होंगे इनके, दो जनरल फंक्शन है। फर्स्ट वन हेल्प इन जनरेट मूवमेंट, ये किसमें हेल्प करेंगे, मूवमेंट जनरेट में। और क्या 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 मूवमेंट करते हैं, तो इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, वो सारे काम कौन करता है, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉसिबल है। सेकेंड है कि सेल डिवीजन, जो हमारी सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारे माइक्रो फिलामेंट्स। और सेल लोकोमोशन, जो सेल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है, उनमें भी कौन हेल्प करता है, हमारा माइक्रो फिलामेंट हेल्प करते हैं। सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेल की स्ट्रेंथ के लिए। यानी कि हमारी जो सेल है उसकी मजबूती जो है वो किससे होती है, माइक्रो फिलामेंट्स के बेसिस पे डिसाइड होती है। और जो सेल की शेप होती है उसको भी डिसाइड करने में, या बोले कि सेल की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं कौन, हमारे माइक्रो फिलामेंट। तो ये थे हमारे माइक्रो फिलामेंट, सबसे छोटे होते हैं, एक्टिन मायोसिन के बने होते हैं। इनके दो फंक्शन होते हैं, एक मूवमेंट में हेल्प करते हैं और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड बार हम बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की, इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होंगे, थिकर देन माइक्रो फिलामेंट, यानी कि इससे तो क्या होंगे, मोटे होंगे, लेकिन माइक्रो ट्यूब्यूल से क्या होंगे, थिनर होंगे, थिनर देन माइक्रो ट्यूब्यूल्स। उसके बाद में क्या है, ये किसमें काम आते हैं, दे हेल्प इन स्टेबिलाइज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये हमारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी पोजीशन जो होती है उसको फिक्स रखते हैं। इनको मूव ऐसे, इनको लोकोमोशन से बचाते हैं और उनकी लोकेशन को फिक्स रखते हैं। न्यूक्लियस को सेंटर में पकड़ के रखना है,
इसके अलावा ऑर्गेनेल जो उसके आसपास रहेंगे उनको आसपास रख के रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन स्टेबलाइज द पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनेल्स सच एज न्यूक्लियस एंड, ये क्या करेंगे, जैसे न्यूक्लियस को क्या करते हैं सेंटर में पकड़ के रखते हैं, ऐसे अदर ऑर्गेनेल्स को भी ये क्या करेंगे, ऐसे ही उनके अपने ओरिजिनल प्लेस पे रखते हैं। उसके अलावा हेल्प इन अटैच सेल टू वन अनदर, यानी ये एक सेल है, इस सेल को दूसरी सेल को तीसरी सेल को इनको अटैच करने में कौन हेल्प करता है, हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो एक तो ये ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे रखते हैं, दूसरा एक सेल को दूसरी सेल से क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो वो कौन होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट। नंबर 3 हमारे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये हमारे सबसे लार्जेस्ट साइटोस्केलेटल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये कहें कि ये सबसे छोटे, ये थोड़े बड़े, ये सबसे बड़े। और ये किसके बने होते हैं हमारे, इनकी क्या क्या क्वालिटी है कि लार्जेस्ट होते हैं, दूसरा अनब्रांच्ड होते हैं, और ये क्या होता है, होलो ट्यूब के बने हुए, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एक तो साइटोस्केलेटल में सबसे बड़े हैं, अनब्रांच्ड है और होलो है, मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये किससे बने हुए होते हैं, हमारी ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है उससे बने हुए होते हैं। तो माइक्रोट्यूबुल्स की क्या क्या क्वालिटीज है, ये हम कहें कि क्या क्या स्पेशलिटी है, सबसे बड़े हैं, अनब्रांच्ड हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। और किस प्रोटीन से बने होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन डिटरमाइन सेल शेप, जो हमारी सेल की शेप होती है कि सेल राउंड शेप होगी, लॉन्ग होगी, सेल किसी अदर शेप में, जिस भी शेप में होगी उसको डिटरमाइन कौन करता है, हमारा माइक्रो ट्यूब्यूल्स करते हैं। और ये मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, अगर किसी ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट करना है, अभी हमने बात की कि इसको एक जगह रखने का काम कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनेल्स को मूव करना है तो वो मूव किसके थ्रू हेल्प से करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से करता है। तो ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, इनकी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे तक कंप्लीट साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल क्या है कि फ्लूइड पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन के अंदर हमारे 3 टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये इनके शेप है, साइज और इनके फंक्शंस है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।